इसके अलावा और भी क्या क्या ठीक, तो अक्टूबर महीने में जो है एक बुक लॉन्च किया गया और उस बुक को रिलीज किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। बुक का नाम था जी हाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक को लॉन्च किया गया। इसके चार ऑप्शन है कि ये जो बुक है उसको लॉन्च किसने किया। तो ऑप्शन में आपका शिवराज सिंह चौहान है। अब मैं सीधा सीधा आंसर ही बताते चल रहा हूँ, ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ऑप्शन में क्या है, शिवराज सिंह चौहान है और वही इसका करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है ये बुक को जो है विमोचित किया गया, इसको बुक को जो है लॉन्च किया गया। अब एक्चुअल में जो ये बुक है ये अंग्रेजी में था। ये बुक का नाम है एक्चुअल में इंग्लिश बुक में है, इंग्लिश में लिखा हुआ है यस यू कैन डू इट। ये बुक का नाम था। इसका हिंदी संस्करण को जो है लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और वो हिंदी संस्करण का बुक का नाम क्या है, जी हाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बुक जो है वो नशा मुक्ति वगैरह के बारे में है कि किसी भी तरह का जो है किसी को एडिक्शन है नशा वगैरह को लेकर के, तो उसमें जो है एक तरह का ये हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है एक वो है वहां पे प्रकाशन है वहां पे श्री रामचंद्र मिशन करके। तो उनका ये एक हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये बुक को जो है किया है। तो नशे से मुक्ति के लिए इसमें योग विधि वगैरह, ध्यान वगैरह, मेडिटेशन करने के रास्ते और उनके क्या क्या किस किस तरीके से जो है नशे से के लत को छुटकारा पाया जाता है, वो सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो बुक का नाम रखा गया है जी हाँ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, with which honor was the Madhya Pradesh state government awarded to the highest tax paying businessman। जो मध्य प्रदेश में जितने भी सर्वाधिक टैक्स जमा करने वाले जो बिजनेसमैन है या व्यवसायी है, उसको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा। ये क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि जो लोग भी बहुत ज्यादा या सर्वाधिक टैक्स जमा करेंगे उनको एक सम्मान दिया जाएगा, ऑनर दिया जाएगा। और वो कौन देगा, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। तो वो कौन सा सम्मान है, ऑप्शन है हमारे पास भामाशाह अवार्ड, दूसरा है ऑनेस्ट टैक्स पेयर अवार्ड, तीसरा है नेशनल टैक्स ऑनर और लास्ट है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भामाशाह अवार्ड है। ठीक है, तो जो लोग भी जो है राज्य सरकार के द्वारा जो जीएसटी कानून बना हुआ है उसके अंडर में जितने भी लोग जो मैक्सिमम जो टैक्स पेइंग बिजनेस या हाईएस्ट पेइंग बिजनेसमैन होंगे उनको एक तरह से सम्मानित करने का एक अनूठा पहल है ये। एक तरह का जो है बोलना चाहिए इस पहल को जो है वो किया जाए, एनकरेज कर दिया जाए कि हमारे से टैक्स हो। ठीक है, वीडियो जो है वो हो रहा है क्या, बफर हो रहा है? वॉइस कट रहा है। अभी ठीक है आवाज? ठीक है ना, आ रही है ना आवाज? हाँ यार, अभी क्या है ना बीच बीच में अभी पूरा यहाँ का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो एक तरह से बोलना चाहिए कि आंधी तूफान ये सब चीज चल रहा है यहाँ पे। तो नेटवर्क का थोड़ा बहुत इशू होगा अभी। चलो, आई होप अभी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सुनाई दिया मैं क्या बोला कि अभी जो है हाईएस्ट टैक्स पेइंग जो बिजनेसमैन होगा उसको भामा शाह अवार्ड जो है दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, भामा शाह अवार्ड। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग हैज बीन स्टार्टेड। अभी जो है मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ग्रीन सिटी इंडेक्स प्रारंभ करने वाला ये मतलब कि बोलना चाहिए कि राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो इसका जो है देश का जो है पहला राज्य भी है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो तो यहां पे पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश के जो कितने शहर है जिसको ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग की शुरुआत जहां से की गई है। तो इसका आंसर है 16, 16 जो है इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। बेसिकली अभी मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसने ग्रीन सिटी इंडेक्स की शुरुआत की है। ग्रीन सिटी इंडेक्स की शुरुआत करने वाला फर्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश पूरे देश में। ठीक है,
इसके लिए जो है 16 अलग अलग जो है मध्य प्रदेश के जो वो हैं नगर निगम वगैरह हैं, उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ये सबको जो है इसका मेन जो टारगेट ये है कि जो परमानेंट सॉल्यूशन खोजना फॉर एयर पॉल्यूशन। ठीक है, बेसिकली परमानेंट सॉल्यूशन। टेम्पररी सॉल्यूशन से कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए इस बार क्या किया गया है, अलग अलग रैंकिंग दिया गया है और अलग अलग पैरामीटर रखा गया है कि जो वहां पर जो अर्बन पार्क मैनेजमेंट है, एयर की क्वालिटी कैसा है उस नगर निगम का, एयर क्वालिटी क्या है। ठीक है, वहां पर फॉरेस्ट एरिया कैसा है, और वहां पर ग्रीन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कितनी है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट बैटरी वगैरह से चलता है ना वो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इससे जो है इस फैसिलिटीज के थ्रू जो है बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को कैसा इंकरेजमेंट हो रहा है उस शहर में, और उसके बेसिस पे एयर पोल्यूशन पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या कमी हो रही है यहाँ एयर पोल्यूशन, उसके बेस पे अलग अलग इंडेक्स यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो इसको जो है 16 अलग अलग शहरों में जो है शुरुआत किया गया है, और खास करके 16 जिले बोल सकते हैं, ज्यादातर सिटीज जो है जिले के बेस पे ही है। तो ये ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य भी है। नेक्स्ट है यहाँ पे, recently, which railway station of Madhya Pradesh has been given the It Right Station certificate? इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट, इसके बाद इसके लिए जो है हमारे पास चार ऑप्शन है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इटारसी भोपाल रेलवे स्टेशन, इटारसी रेलवे स्टेशन, और चौथा ऑप्शन इसमें ए और बी दोनों को दिया गया है। तो होता क्या है ना कि जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, जिसको FSSI बोला जाता है, ये जनरली एक सर्टिफिकेट देता है रेलवे स्टेशन को, उनके खाने का जो टेस्ट वगैरह है या शुद्धता वगैरह है उसको जांच करने के बाद में। तो अगर FSSI ने कोई सर्टिफिकेट दिया है तो वो कौन से स्टेशन हैं जिनको ये स्टेशन को इट राइट का जो है सर्टिफिकेट दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और इटारसी रेलवे स्टेशन दोनों को जो है ये सर्टिफिकेट दिया गया है FSSI के द्वारा। ईट राइट स्टेशन का मतलब यह है कि सही चीज को खाना देने वाला, सही खाना प्रोवाइड करने वाला जो रेलवे स्टेशन है वो। अब आपको पता ही होगा कि ज्यादातर रेलवे स्टेशन और ट्रेन के खाने का हालत क्या होता है, तो ऐसे रेलवे स्टेशन को इसमें ये सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसका खाना सुरक्षित हो लोगों के लिए, और पौष्टिक भी हो, वो भोजन जो है पौष्टिक भी हो, हेल्दी भी हो और सुरक्षित भी हो। अच्छा, मेरे को बताओ कि इसमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका रिसेंटली नाम चेंज किया गया है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए ये बताओ जल्दी से। सबको पता है ये। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम पहले क्या था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, जिसका नाम बदल करके अब क्या किया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसको देश का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के दर्जे पे रखा गया है। और कहाँ पे है, भोपाल में है ना। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर, फ्रीडम फाइटर श्री सुदर्शन कुमार महाजन पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो हाल ही में एक फ्रीडम फाइटर थे श्री सुदर्शन कुमार महाजन जी, उनका निधन हुआ। तो वो कौन से जिले को बिलोंग करते हैं, चार ऑप्शन है, इंदौर, रतलाम और सीहोर और धार। तो ये बिलोंग करते हैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट को, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब सुदर्शन कुमार महाजन जो है उनको स्पेशली जाना जाता है जो क्या बोलते हैं गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए, गोवा का जो लिबरेशन मूवमेंट चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनको जाना जाता है।
ठीक है, आपको पता होगा गोवा को जो है पुर्तगालियों से उसको आजाद कराने के लिए 1940 से 1961 के बीच में बहुत बड़ा एक लिबरेशन मूवमेंट चल रहा था, मुक्ति आंदोलन चल रहा था। तो मध्य प्रदेश के जो सुदर्शन कुमार महाजन है वो उसी से कनेक्टेड हैं और उनको फ्रीडम फाइटर माना जाता है। तो वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग ले चुके थे और गोवा लिबरेशन मूवमेंट में स्पेशली वो एक्टिव थे। ठीक है, तो वो बिलोंग करते हैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट से। एक मिनट यार, मैं चार्जर बार बार छूट जाता है, एक सेकंड वेट करना ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑनर हैज बीन गिवन टू मध्य प्रदेश प्लेयर रूबीना फ्रांसिस रिसेंटली। ठीक है, तो इसके क्या बोल रहे हो, फ्रीडम फाइटर थी क्या, किसके, सुदर्शन कुमार महाजन के बारे में बोल रहे हो? अच्छा, रानी कमलापति क्या थी, फ्रीडम फाइटर थी क्या? बेसिकली यार रानी कमलापति गोंड एक रानी थी, वीरांगना थी वो। ठीक है, तो आई थिंक 16वीं 17वीं शताब्दी में थी। और राजा थे एक सूरज सिंह। ठीक है, गोंड राजा थे, उनकी पत्नी थी वो। तो उस टाइम में जो है उन्होंने बोलना चाहिए कि वो वीरांगना थी और उनके बेटे को खतरा था, जैसे रानी झांसी की रानी थी ना, लगभग वैसा ही मिलता जुलता कहानी है उनके बारे में। मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। तो आई थिंक गिन्नौरगढ़ भोपाल के एरिया में जो है वो गोंड राजा हुआ करते थे, उनकी पत्नी थी और वीरांगना थी। ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर ही मान सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि वो रानी जो थी लेकिन वो अगेंस्ट में थी, जो लोग उनको जो है कब्जे पे लेना चाहते थे उनके अगेंस्ट उन्होंने वो किया था। और उनके पति को, राजा को जो है मार दिया गया था। तो उनके मौत का बदला लेने के लिए वो जो है कर रही थी। ठीक है, रहे थे, विच ऑनर हैज बीन गिवन टू मध्य प्रदेश प्लेयर रूबीना फ्रांसिस रिसेंटली। अभी जो है रूबीना फ्रांसिस जो है न्यूज में रही हैं और उनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक सम्मान दिया गया। ऑप्शन है आपके पास, मध्य प्रदेश गौरव सम्मान 2022, चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड 2022, विक्रम अवार्ड या नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश गौरव सम्मान। इनको मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से जो है जो गवर्नर मंगू भाई पटेल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने इनको मध्य प्रदेश गवर्नर्स गौरव सम्मान से सम्मानित किया। ठीक है, इसके तहत 5 लाख रुपए दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। एक्चुअली ये पैरा पिस्टल की शूटर है ये। ठीक है, निशानेबाज हैं। और अभी करेंटली इंटरनेशनल लेवल पे इनका जो पैरा मतलब की कैटेगरी में, जो पैरा उसमें पैरा शूटर के कैटेगरी में ये 5th रैंक में है पूरे दुनिया में। इंटरनेशनली जो है इनका रैंक जो है अभी 5th है। तो अभी जो है उन्होंने जो फ्रांस में आयोजित हुआ था एक पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा अलग अलग इन्होंने शूटिंग चैंपियनशिप में जो है भारत का नाम रोशन किया है। और जब ये अभी पैरा शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने जब गोल्ड मेडल जीता तो इनका नाम बहुत ज्यादा चर्चे में था। ठीक है, तो पैरा शूटिंग जो वर्ल्ड कप होता है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके देश का नाम रोशन किया था। तो वो दिव्यांग है रूबीना फ्रांसिस मैम, तो उनको जो है ये अवार्ड दिया गया। ठीक, which district has been honored with the CM's Excellence Award for Innovation and Excellence in Freedom from Literacy Campaign? अभी जो है एक निरक्षरता से आजादी अभियान चलाया गया, निरक्षरता से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम इलिटरेसी कैंपेन।
तो इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार या मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया? क्वेश्चन यही है, ठीक है। जो अभियान चल रहा था उसका नाम क्या है? निरक्षरता से आजादी, इलिटरेसी से जो है आजादी। इस अभियान में जिस डिस्ट्रिक्ट ने सबसे अच्छा काम किया उसको सीएम एक्सीलेंस अवार्ड से वो जो है सम्मानित किया गया। तो कौन सा जिला है? चार ऑप्शन है, मंडला, बरवानी, बुरहानपुर और छतरपुर। तो इसका आंसर है मंडला। मंडला डिस्ट्रिक्ट को जो है इसके लिए अच्छे काम करने के लिए, उत्कृष्ट काम करने के लिए जो है अवार्ड दिया गया 2022 के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट वाज अवॉर्डेड द सीएम्स एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द एक्सीलेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएम आवास योजना ग्रामीण? तो मैंने अभी बताया था सुबह के क्लास में कि जो पीएम आवास योजना है उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा है। तो अगर हम उसके बाद अगर हम उसकी बात करें कि मध्य प्रदेश में कौन नंबर 1 में रहा, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, मंडला, बरवानी, बुरहानपुर, छतरपुर। मैंने उसी ऑप्शन को यहाँ पर भी रिपीट कर दिया है। तो याद रखना है आपको कि पीएम एक्सीलेंस अवार्ड जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिसने सबसे बेस्ट काम किया है उसका है, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी, छतरपुर। तो छतरपुर ने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कैटेगरी में सबसे उत्कृष्ट काम किया, जिसके लिए सीएम एक्सीलेंस अवार्ड मिला। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, आवास का मतलब है जिसमें छत हो, और छतरपुर ने जो है इसमें बेस्ट काम किया है। और मध्य प्रदेश टोटल जो है पूरे देश में नंबर 1 पे रहा पीएम आवास योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो छतरपुर मध्य प्रदेश में टॉप पे रहा। लेकिन अगर इसी अवार्ड को पीएम आवास योजना शहरी के लिए बोल देगा, या बोल देगा कि अर्बन वाला, ग्रामीण के बजाय अर्बन या शहरी, तो इसके लिए जो बरवानी है ये आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को बस ध्यान रखना है, ग्रामीण पूछ रहा है या शहरी पूछ रहा है। मध्य प्रदेश, सॉरी, which district was awarded the CM Excellence Award for doing excellent work in MP State Rural Livelihood Mission? इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, इसके लिए किसको अवार्ड मिला है? झाबुआ, बरवानी, इंदौर और खरगोन। तो अभी जो है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट को जो है मध्य प्रदेश राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन में एक्सीलेंट काम करने के लिए सीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। देखो ये जो सीएम एक्सीलेंस अवार्ड है वो हर अलग अलग तरह के योजना को क्रियान्वयन के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को ये दिया जाता है। ठीक है, तो उसी में कुछ योजनाओं से रिलेटेड काम करने के रिलेटेड जो है एक्सीलेंस अवार्ड का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें से ये दो चार क्वेश्चन हम इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें ऑप्शन झाबुआ। तो झाबुआ इसमें टॉप पे रहा है 2022 के लिए लाइवलीहुड मिशन को एक्सलेंटली वर्क करने के लिए, ठीक है, इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, वेयर विल द ई व्हीकल पार्क बी बिल्ट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में जो है ई व्हीकल पार्क बनाया, कहाँ बनाया जाएगा, ये क्वेश्चन है। बेसिकली ये काम शुरू भी हो गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे पीथमपुर, बुधनी, पीलूखेड़ी और मंडीदीप। तो ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन है आपके पास पहला, और वही करेक्ट आंसर है, पीथमपुर। पीथमपुर में बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह अभी लगाया जाना है और लग रहा है ये। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है पीथमपुर में अभी जो है मध्य प्रदेश में ई व्हीकल पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, तो पीथमपुर बेसिकली जो है इंडस्ट्रियल एरिया है मध्य प्रदेश के लिए, और वहां पे ई व्हीकल पार्क बनाया जाएगा। और पीथमपुर जो है एरिया जाना भी जाता है हैवी इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह के लिए, और वहां अभी नए इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह लगाया जा रहा है। तो पीथमपुर इसका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज मध्य प्रदेश ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेटेड? अब ये तो जो दिवस है, गौरव दिवस जिसको कहा जाता है, जनजातीय गौरव दिवस कहते हैं इसको।
तो ये पूरे देश में अब मनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। तो इसका भी आंसर वही है जो पूरे देश के लिए 15 नवंबर। 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा जयंती मनाया जाता है। तो इस दिन को जो है बिरसा मुंडा जो है सेलिब्रेशन डे या बर्थडे सेलिब्रेशन डे भी कहा जाता है। तो इस बार जो है जनजातीय गौरव दिवस या ट्राइबल प्राइड डे जो है 15 नवंबर 2022 को मनाया गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें एक खास बात यह है कि इस बार 2022 को जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है पेशा जो एक्ट होता है, पेशा एक्ट कहा जाता है, उसको इस बार इनेक्ट कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। 1996 कहा जाता है, पेशा एक्ट 1996। तो बेसिकली जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। तो ये एरिया का बेसिक सॉरी इस एक्ट का जो बेसिक एम है वो है प्रोटेक्ट करना ट्राइबल जो प्रैक्टिसेस हैं उनका, जो भी जनजातियों का जो उनके धार्मिक मान्यताएं हैं, रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया था 1996 में। तो इसको मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अभी 2022 में इसको लागू किया है, पेशा एक्ट 1996 को। ठीक है। तो ये उसी दिन हुआ है 15 नवंबर, जिस दिन ट्राइबल प्राइड डे मनाया जाता है, बिरसा मुंडा जयंती के दिन। ठीक है। चलो, और ये जो मध्य प्रदेश है ऐसा करने वाला 7वां राज्य भी बन गया है। इसके पहले 6 और राज्यों ने जो है 7th स्टेट है जिसने पेशा एक्ट को अपने राज्य में लागू किया है। Who among the following has been honored with the तुलसी शिखर सम्मान 2022? जो तुलसी शिखर सम्मान होता है ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो आदिवासी फोक और जो कल्चरल जो आर्ट होता है उसके लिए जो एक्सीलेंट काम करते हैं, जो बेहतर काम करते हैं, उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए ये सम्मान दिया जाता है। तुलसी सम्मान कहते हैं, या इसको कई बार शिखर सम्मान कह दिया जाता है। ठीक है। इसके साथ में 2 लाख रुपया आई थिंक दिया जाता है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन ये बन रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द तुलसी सम्मान 2022? ऑप्शन है ओम प्रकाश श्रीवास्तव, भारती श्रीवास्तव, डॉक्टर अशोक तिवारी, और लास्ट ऑप्शन है 1 और 2। शुरू के जो 2 नाम है ओम प्रकाश श्रीवास्तव, भारती श्रीवास्तव। आंसर यही है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। अभी ओम प्रकाश श्रीवास्तव और भारती श्रीवास्तव को जो है शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है द कंट्रीज, यहाँ पे द इंडियाज लिखना चाहिए। इंडिया फर्स्ट साउंड प्रूफ हाईवे हैज बीन बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? स्टील का बना होता है ये। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी हाईवे को साउंड प्रूफ बनाने के लिए वहां दोनों तरफ में ना ऊंचे स्टील के वॉल लगाए जाते हैं, दीवार लगाए जाते हैं, ताकि वो जो साउंड है उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। तो ये जो साउंड प्रूफ हाईवे है ये देश का पहला हाईवे है जो मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया। ऑप्शन है आपके पास भोपाल, सिंगरौली, सिवनी और कटनी। तो जो आप लोग ने सुना होगा पेंच टाइगर रिजर्व, तो 6 टाइगर रिजर्व में से एक टाइगर रिजर्व है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि सिवनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये जो हाईवे है वो हाईवे बेसिकली जो है इसी पेंच टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरता है, और वहां के जीव जंतुओं को कोई प्रॉब्लम ना हो, नुकसान ना हो, इसलिए वहां पर इस हाईवे के दोनों तरफ जो है 4 मीटर की ऊंची स्टील वॉल लगाया गया है, ताकि ये साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिवनी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। ताकि यहाँ के रहने वाले जानवरों को किसी भी तरह का परेशानी ना हो। How many gold medals did Muskan Sheikh win in the powerlifting Commonwealth Championship held in New Zealand? तो न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। इसमें जो मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं मुस्कान शेख, उन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन में 1, 2, 4 और 6।
तो 4 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग का। जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप होता है, बेसिकली ये जो चैंपियनशिप है पावर लिफ्टिंग में, वो देश पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी कॉमनवेल्थ नेशन के हिस्से रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स के जो अधीन रहे हैं, उन देशों के बीच में यह कंपटीशन होता है आपसी भाईचारे खेलों के माध्यम से। तो यहाँ पर शिवपुरी जिले की रहने वाली है मुस्कान शेख। इन्होंने पावर लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीते। और ठीक है, ये न्यूजीलैंड में हुआ था, ये भी ध्यान में रख लेना, हो सकता है किसी देश में, किस देश में हुआ करके क्वेश्चन आ जाए। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश मेढ़ा डैम विल बी बिल्ट? अभी जो है मेढ़ा बांध जो है बनाया जा रहा है, ताप्ती नदी पर। ठीक है, तो ये जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन है। इंदौर, सिंगरौली, कटनी और बैतूल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बैतूल जो है इस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है ताप्ती नदी पर मेढ़ा बांध। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि 132 किलोवाट का सब स्टेशन भी यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये रिसेंटली न्यूज में रहा है, तो इसको ध्यान में देना, मेढ़ा बांध, मेढ़ा बांध। Recently, the statue of Krantivir Tantia Bhil was unveiled in which city of the state? तो अभी जो है हाल ही में क्रांतिवीर टांटिया भील हैं, उनकी प्रतिमा का अनवील किया गया, अनावरण किया गया। तो वो प्रदेश के किस शहर में ये चीज हुआ है? तो याद रखना है, ऑप्शन भोपाल, इंदौर, झाबुआ, खंडवा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इंदौर में जो है ये राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका अनवील किया गया, अनावरण किया गया उनकी मूर्ति का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इंदौर। अच्छा, इसमें एक चीज और हुआ कि जो इंदौर में एक भंवर कुआं चौराहा है, भंवर कुआं चौराहा, तो इसका जो है भंवर कुआं चौराहे पर ही ये बेसिकली ये जो स्टैच्यू है वो बनाया गया, या अनावरण किया गया। और इस चौराहे का नाम अब जो है टंटिया टांटिया भील चौराहा नाम इसका रख दिया गया है। ठीक है, उनको डेडिकेट किया गया है। अच्छा, एक और है, इंदौर में ही है पताल पानी स्टेशन, रेलवे स्टेशन है पताल पानी स्टेशन। इसका नाम भी चेंज करके अब टाटिया भील रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। ठीक, टांटिया भील के बारे में कहा जाता है कि एक न्यूज आर्टिकल छपा था 1889 90 के आसपास में, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसमें, तो उनको जो है रॉबिन हुड ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया था, इनको टांटिया भील को रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के नाम से। फिर से बफर हुआ, आवाज कट रही है क्या? वॉइस ओके है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच एनिवर्सरी ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी हैज बीन ट्रिब्यूटेड रिसेंटली ईयर 2022? 2022 में जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी का कौन सी बरसी मनाया गया? क्वेश्चन है बरसी कौन से नंबर का जो है भोपाल गैस त्रासदी की कौन सी बरसी मनाई गई? 36, 37, 38, 40? मैंने रिसेंटली भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बात किया था जब हम एमपी का जीके हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने उसके बारे में बताया था। चलो काउंट करके बताओ तो थोड़ा सा देखते हैं कौन सा नंबर का था। अगर न्यूज सुने होंगे तो जरूर पता होगा। चलो, अरविंद ने आंसर दिया, और कोई?
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 38। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग को पता ही होगा भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो है जहरीली गैस निकला था, जिसके वजह से जो है ये एक ट्रेजेडी हुआ था, और जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में क्लास में पढ़ा भी है। 1984 में हुआ था, और उस हिसाब से 2022 को काउंट करोगे 38 नंबर का। ठीक है, 2-3 दिसंबर के बीच में जो है ये ट्रेजेडी हुआ था भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में। ठीक है, कौन सा गैस निकला था? मिथाइल आइसोसाइनाइड ना। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, वेयर वॉज द सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द सुजलाम वाटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? सुजलाम जल महोत्सव, सुजलाम। ऑप्शन है हनुमंतिया, दूसरा है खजुराहो, तीसरा है महाकाल मंदिर उज्जैन, और फोर्थ है गणेश खजराना मंदिर इंदौर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है महाकाल टेम्पल उज्जैन में जो है ये जो सुजलाम जल महोत्सव है उसका आयोजन किया गया। आई थिंक 5 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में ये हुआ है। और आज सुबह ही हम लोग पढ़ रहे थे पर्यटन थाना के बारे में, तो ये उसी टाइम हुआ, मतलब कि पर्यटन थाना बनाया गया है इसी मंदिर के परिसर में, महाकाल टेम्पल के जो हम लोगों ने फर्स्ट एक तरह से टूरिज्म पुलिस स्टेशन बनाया गया, वो इसी की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर सुजलाम जल महोत्सव का भी आयोजन किया गया। The longest tunnel of MP is built between Rewa and Sindhi district. What is its name? Its name नहीं, its name। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी सुरंग है जो रेवा और सीधी जिले के बीच में बनाई गई है, इसका नाम क्या है बेसिकली? तो यहाँ पर ऑप्शन है रेवा सीधी टनल, मोहनिया टनल और सीधी रेवा टनल, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मोहनिया टनल। ठीक है, इसको जो है लॉन्गेस्ट टनल माना जाता है मध्य प्रदेश का, जिसकी लंबाई है 2.82 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये। ठीक है, जो रीवा और सीधी जिले को मिलाती है। इसमें अलग अलग 6 लेन्स बने हुए हैं, इतनी चौड़ी है वो, 6 लेन की ये जो है टनल है। इसको जो है भारत की चौथी सबसे लंबी टनल भी माना जाता है ना। नहीं, 1.5 नहीं है मृगेंद्र, ये 2.82 किलोमीटर का जो है इसका वो है। अब इसको मोहनिया टनल रखने का मतलब ये है कि मोहनिया वैली जो है उसको काट करके बनाया गया है। एक घाटी है, मोहनिया घाटी उसको बोला जाता है, उसको काट करके ये पूरा टनल बनाया गया है, इसलिए इसका नाम मोहनिया टनल रखा गया है। चलो, हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छता सर्वेक्षण 2023? तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो सिटी वाला जो सर्वेक्षण है जिसमें इंदौर हर बार फर्स्ट आता है, तो इंदौर सिटी में जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ 2023 वाला, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? क्वेश्चन यही बोल रहा है। पहला नाम है बुलबुल पंजारे, और दूसरा नाम है मुस्कान किरार, तीसरा है नीरज चोपड़ा, और चौथा है भूरी बाई। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बुलबुल पंजारे पंजारे। ठीक है, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए, इंदौर सिटी के लिए। अब आपने अगर कभी नाम सुना हो शायद, अगर मध्य प्रदेश के होगे तभी सुना होगे, छत्तीसगढ़ के होगे तो शायद ही सुना हो। तो ये जो बुलबुल पंजारे हैं, ये इंडिया की पहली जो है मुख बधिर नर्स मानी जाती है। ठीक है, एक तरह से दिव्यांग नर्स बोल सकते हो, या डिफ एंड डम नर्स माना जाता है इनको। एशिया का भी बोलते हैं, कई जगह एशिया भी लिखा रहता है, इसी हिसाब से याद रख लेनी है, एशिया फर्स्ट नर्स। ठीक है, इनके लिए भी दिव्यांग शब्द यूज करेंगे। ठीक, तो अच्छा, एक चीज याद रखना है, एशिया वाला मैं बता रहा हूँ, कई न्यूज़पेपर वगैरह में मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे लगता नहीं एशिया का फर्स्ट होगा, लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं किसी न्यूज़पेपर में। लेकिन इंडिया की पहली जो है वो दिव्यांग नर्स हैं, और वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसके बावजूद वो नर्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है अपने फील्ड में। तो लोगों को जो है
एक तरह से बोलना चाहिए कि इनकरेज करने के लिए, स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए बनाया गया 2023 के लिए, और ये एक सम्मान है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम लोकेटेड? भारत का जो है पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहां पर स्थित है? चार ऑप्शन है, महू, मांडू, खजुराहो और चंबल। बेसिकली जो इन्फेंट्री होता है ये क्या है, पैदल सेना को कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसी सेना जो कि यूज टू होती है अपने, बोलना चाहिए कि फाइट के लिए, फाइट ऑन फुट बोल सकते हो। ठीक है, द आर्मी दैट फाइट्स ऑन फुट, ऐसा बोल सकते हैं, इन्फेंट्री बोलते हैं उनको। ठीक है, एक ऐसा सोल्जर जो ट्रेंड होते हैं, आर्म्ड ट्रेंड होते हैं, और वो स्पेशली इक्विप्ड होते हैं फाइट ऑन फुट के लिए। तो ये महू जो है, यहाँ पर पहला जो है इन्फेंट्री म्यूजियम बनाया गया है महू डिस्ट्रिक्ट में। और बेसिकली यहाँ पर 1747 से लेकर के 2020 तक के जो भी इन्फेंट्री सेना का या इन्फेंट्री का जो है गौरवशाली इतिहास रहा है, उनके चीजों को संजो करके रखा जाएगा, ताकि लोगों को उनके शौर्य और बलिदान के लिए उनको, लोगों को जोड़ा जा सके। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे 3D प्रिंटर के थ्रू उनके स्टैच्यू, उनके म्यूरल्स और तस्वीरों को जो है तैयार किया गया है। इसका जो उद्घाटन हुआ है वो 16 दिसंबर को किया गया। ठीक है, इसको बोला जाता है विजय दिवस। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट वाटर पिलर एस्टैब्लिश्ड? भारत का जो है पहला वाटर पिलर, जिसको हम बोलते हैं जल स्तंभ, कहां पे बनाया गया? ऑप्शन है भोपाल, सागर, उज्जैन और जबलपुर। तो एक चीज याद रखना है कि जो वाटर पिलर होता है वो, आप लोगों ने देखा होगा, एक प्रकार का बाउंडर, बाउंडर समझते हो, या चक्रवात। तो चक्रवात आता है जल के आसपास में, अगर समुद्र में के आसपास में, तो उससे जो चक्रवात से जो जल बनता है ना, एक भंवर टाइप से, और आप उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कोई पिलर है वो। हालांकि वो पानी का रहता है लेकिन वो पिलर है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप अगर यूरोप वगैरह में, अंटार्कटिका वगैरह में जाओगे ना, तो वहां ये चीजें दिखाई देती है। और ये बहुत रेयर होता है हालांकि। तो ये जो जल स्तंभ है वो दिखता जल की तरह है, हालांकि बनाया गया है उसे पत्थर से। ठीक है, तो ये पहला है भारत में इस तरह का वाटर पिलर बनाया गया, और इसका आंसर है उज्जैन। उज्जैन में जो है ये जल स्तंभ, भारत का पहला जल स्तंभ निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसको पत्थर से बनाया गया है, लगभग 13 फीट की इसकी हाइट है। और बहुत सारे जो वेद है ना, हमारे 4 वेद हैं, उनके अलग अलग ऋचाओं को जो है यहाँ पे उत्कीर्ण किया गया है, उसको जो है लिखा गया है उसमें, समझो। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट आयरन किड ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली? हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली आयरन किड कौन बनी? चार ऑप्शन है, श्रेया अग्रवाल, नाइशा ज्ञानचंदानी, वर्षा डोंगरे, रूबीना फ्रांसिस। तो रूबीना फ्रांसिस के बारे में तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर है नाइशा ज्ञानचंदानी। इनको जो है आयरन किड के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो है 1 किलोमीटर का जो दौड़ है उसको इन्होंने 7 मिनट 35 सेकंड में कंप्लीट किया। और इन्होंने हासिल किया आयरन किड का टाइटल। कितने साल की है? 8 साल की है अभी वो। ठीक है, 8 साल की बच्ची है नाइसा ज्ञानचंदानी। चलो तो आज के लिए इतना ही, और मैं जो है इसका पीडीएफ अभी अपलोड कर दूंगा। और आप लोगों को बता दूं कि जितने भी हम लोग का करंट अफेयर्स के क्लासेस हुई है वो सब एसएससीएल वाले सेक्शन में पीडीएफ अपलोडेड है, तो वहां से आप जाके उसको देख लेना। और इसका पीडीएफ भी उसी में अभी अपलोड कर दूंगा। और कुछ